प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। दोपहर 12:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए की पीएम मोदी जारी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, जहां एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड जाएंगे। आज उनका उत्तराखंड दौरा रहने वाला है, जहां 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे और वहां रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। और आज उत्तराखंड की जनता को सौगात देंगे। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और 28,000 किसानों को 62 करोड़ रुपए जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई। देवभूमि आज हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। उत्तराखंड के कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख समृद्धि की कामना। तो आज उत्तराखंड की वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई। देवभूमि आज हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। उत्तराखंड के कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख समृद्धि की कामना। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड भी जाएंगे, जहां वे रजत जयंती में शामिल होंगे। उत्तराखंड की जनता को आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बधाई दी है। वहीं आज उनका उत्तराखंड जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे रजत जयंती में शामिल होंगे और उत्तराखंड की जनता को सौगात देंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दूसरी बार रोड शो करेंगे। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अंता में रोड शो कर जन समर्थन रोड शो दोपहर 12:30 बजे होगा और विशेष रथ पर सवार होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अजीतपुरा बालाजी के से रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो सीएडी चौराहे से होते हुए ब्रह्मापुरी बालाजी तिराहा तक होगा। रोड शो का जगह जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा और इसमें वसुंधरा राजे, मदन राठौड़ और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी साथ रहेंगे। महिला एवं युवा शक्ति अग्रिम पंक्ति में शामिल रहेंगी। कृषि मंडी समिति परिसर में हेलीपैड बनाया गया है। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता जाएंगे, जहां वे आज दूसरी बार भव्य रोड शो करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह, आज दूसरी बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता में रोड शो करेंगे। उनके साथ वसुंधरा राजे और मदन राठौड़ समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, अंता विधानसभा के उपचुनाव को इसी आधार पर समझा जा सकता है कि कितना गंभीरता से इसको लिया जा रहा है जी। एक उपचुनाव है, लेकिन जिस तरह दोनों पार्टियों ने ताकत झोंक दी है और दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के जमावड़े अंता में हो गए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये चुनाव लगातार प्रतिदिन अपने समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, आज की बात करें तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत का रोड तो रहेगा, ये मांगरोल क्षेत्रीय गाँव की तरफ रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का रोड शो रहेगा जो अंता में रहेगा। अंता में ये जो रोड शो रहेगा, क्योंकि इससे पहले मांगरोल में रोड शो हुआ था, अब अंता में ये रोड शो होने जा रहा है। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि सीएम और पूर्व सीएम तो मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद दुष्यंत सिंह और भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन, पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एक रथ विशेष तैयार किया गया जिसमें सीएम, पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रत्याशी रहेंगे। बाकी सभी नेता नीचे सांसद के साथ बाकी पार्टी पर नीचे चलेंगे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर रहेगा। इस दौरान अलग अलग स्वागत द्वार बनाए गए हैं। लोग सीएम का तमाम जो मौजूद रहेंगे उनका स्वागत करेंगे। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, ये साक्षी इस बात की गवाही दे रही है, इस बार की उपमान है कि अंता विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज अंता जाएंगे, जहां आज अंता में दूसरी बार रोड शो करेंगे। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। जयपुर से खबर है, जहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आज होगा। विज्ञान भारती पार्क सीतापुरा में कार्यक्रम आयोजित होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी और संस्थाओं से जुड़े लोग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो विज्ञान भारती पार्क सीतापुरा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आज आयोजन हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जयपुर से खबर है, जहां आज एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीतापुरा में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विज्ञान भारती पार्क सीतापुरा में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी समेत तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव घमासान। उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार थम जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील कर सकेंगे। ऐसे में आज दिन भर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जमकर प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन व समर्थन में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे। वहीं प्रमोद जैन भाया के समर्थन में अशोक गहलोत रोड शो करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी चुनावी मैदान में प्रचार करते दिखेंगे। तो आज और अब बिहार से खबर है, जहां बिहार में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। 20 जिलों के 122 सीटों पर यहां वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होगा। 122 सीटों के लिए 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बिहार चुनाव से जुड़ी एक खबर है, जहां आज बिहार में चुनाव प्रचार थम जाएगा और बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होगा। 122 सीटों के लिए 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार में आज चुनावी प्रचार थम जाएगा। 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 जिलों के 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होगा, जहां 122 सीटों के लिए 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। वसुंधरा राजे का 12 प्रवास। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है राज्य।
सांसद कार्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात करेंगी कई मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों का 12 में आज डेरा रहने वाला है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम दिवासी, राज्य मंत्री मंजू बागमार, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, विधायक यूनुस खान समेत अनेक नेताओं का आज 12 में डेरा रहने वाला है। राजे अंता, मांगरोल, सीसवाली और कोयला में बैठकें कर चुकी है और आज सीएम भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो में भी वसुंधरा राजे शामिल होंगी। सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में 5 जगहों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर में आतंक से जुड़े मामले में छापेमारी, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां आतंक से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में छापेमारी जारी है। पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 5 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आतंक से जुड़े मामले में छापेमारी की जा रही है, जिसमें पुलवामा, श्रीनगर और शोपियां में छापेमारी जारी है। रूस में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पायलट समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। रूस के दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां रूस में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। रूस के दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया। तो रूस में भीषण हादसा हो गया है। रूस में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इस हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। तो रूस के दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया था और यह हादसा हो गया। रूस से खबर है, जहां रूस में बड़ा हादसा हुआ है। रूस में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। अशोक गहलोत आज 12 दौरे पर रहेंगे, जहां वे मांगरोल में रोड शो करेंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे अशोक गहलोत। कोटा रोड स्थित जैन तीर्थ से गहलोत का रोड शो शुरू होगा। मांगरोल में रोड शो के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, अशोक चांदना और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, धर्मेंद्र राठौड़ और राखी गौतम भी इनके साथ रहेंगी। तो अंता उपचुनाव 2025 को लेकर एक खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 12 दौरे पर रहेंगे, जहां वे रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में रोड शो करेंगे अशोक गहलोत। मांगरोल में रोड शो करेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 412, चांदनी चौक में 410 AQI और अशोक विहार में 416 AQI दर्ज किया गया है। वहीं जहांगीरपुर में AQI 433 तक पहुंच गया है। बवाना में 436 AQI और वजीरपुर में 436 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली से खबर है, जहां एक बार फिर प्रदूषण का स्तर AQI 400 से पार हो गया है। कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति काफी खराब। जयपुर से खबर है, जहां हादसों के बाद भी कई बस संचालक अवैध बस दौड़ा रहे हैं। परिवहन विभाग का सुरक्षित सफर अभियान लगातार जारी है।
आरटीओ प्रथम की कार्रवाई में 2 बसें जब्त की गई है। बिना इमरजेंसी गेट गैंगवे में एक्स्ट्रा सीट और लगेज कैरियर लेकर ये बस चल रही थी, जिन्हें सीज किया गया है। 20 दिनों की कार्रवाई के बाद भी सुध नहीं ले रहे कुछ बस संचालक। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के जीरो टॉलरेंस के निर्देश पर एक्शन हुआ है। एमवीआई अखिलेश चारण ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। रामनिवास गार्डन की पार्किंग में गाड़ियों को सीज किया गया है। बिना सेफ्टी फीचर्स के ये गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो 20 दिनों की कार्रवाई के बाद भी कुछ बस संचालक सुध नहीं ले रहे हैं, तो आरटीओ प्रथम ने कार्रवाई किया और 2 बसों को सीज किया है। सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिरासत में पाक के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जॉर्जिया और अमेरिका में हिरासत में लिए गए हैं। गैंगस्टर हरियाणा के 2 गैंगस्टर हिरासत में लिए गए हैं। यूएस में हिरासत में लिए गए हैं गैंगस्टर भानु राणा। गैंगस्टर वेंकटेश जॉर्जिया से भारत लाया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा के 2 गैंगस्टर हिरासत में लिए गए हैं। यूएस में गैंगस्टर भानु राणा को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं गैंगस्टर वेंकटेश जॉर्ज को जॉर्जिया से भारत ले आया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी और हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पाक के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स को हिरासत में लिया गया है। जॉर्जिया और अमेरिका में गैंगस्टर्स को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। भाजपा नेता मुकेश गुदारा सहित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हनुमानगढ़ में गुरमत समागम में जाने का उनका कार्यक्रम है। तो श्रीगंगानगर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और अब हनुमानगढ़ में गुरमत समागम में जाने का केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम है। बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां गुंदूसर गांव में झोपड़े में आग लग गई। 5 वर्षीय बालक की जलने से इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी खेत पर काम कर रहे थे और कल्याण सिंह के ढाणी में अचानक भीषण आग लग गई। कल्याण सिंह और ग्रामीणों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। झोपड़े में सो रहे बालक भारत सिंह की जलने से मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। झोपड़े में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। तो बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां कल्याण सिंह की ढाणी में अचानक भीषण आग लग गई और यहाँ झोपड़े में सो रहे एक 5 वर्षीय बालक की जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। पति पत्नी खेत पर काम कर रहे थे, उसके बाद यह हादसा हुआ और इस हादसे में बालक भारत सिंह की जलने से मौत हो गई है। कल्याण सिंह और ग्रामीणों ने मिट्टी और पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं झोपड़ी में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। तो बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां झोपड़ी में आग लग गई। गुंदूसर गांव में झोपड़े में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक 5 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई है। झोपड़ी में रखा सामान पूरी तरह से राख हो गया है। पति पत्नी खेत पर काम कर रहे थे और उनके झोपड़े में आग लग गई। इस हादसे में सो रहे बालक की मौत हो गई है। कल्याण सिंह की ढाणी में यह आग लगी है और ग्रामीणों ने मिट्टी और पानी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने का कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र मेसा जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, यहाँ एक झोपड़े में आग लग गई और एक 5 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? ये आग कैसे लगी, कैसे यह हादसा हुआ? जी देखिए, साक्षी, जिस प्रकार से नोखा तहसील के गुंदूसर गांव है, वहाँ पे झोंपड़े में आग लग गई और एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें आग की वजह से झोंपड़े में सो रहे 5 वर्षीय बालक की है उसकी जिंदा जलने से मौत हो गई।
और पति पत्नी है वो खेत में काम करने गए हुए थे और पास ही के खेत के कल्याण सिंह है उसकी डाली में ये अचानक आग लगी है। कल्याण सिंह और ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर पानी डालकर इस आग पर काबू पाया है। हालांकि यूं कहें कि आग किस कारणों से लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के अनुसार जो घर के सदस्य थे वो खेत में काम करने गए हुए थे, अचानक से पीछे से झोंपड़े में आग लगी। जो झोंपड़े के अंदर 5 वर्षीय बालक भारत सिंह है वो सो रहा था, उसके जिंदा जलने से उसकी मौत होगी। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इसके साथ ही जो झोंपड़े के अंदर रखा हुआ जो सामान था, घरेलू सामान होता है, क्या वो प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है? प्रशासन की तरफ से कोई घटनास्थल पर अभी तक पहुंचा है? जी, प्रशासन को सूचना देने के बाद में प्रशासनिक के जो स्थानीय जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो मौके पहुंचे हैं और पुलिस भी मौके पहुंची है। पुलिस ने जो मृतक बालक था उसकी डेड बॉडी को अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया है और मौका मुआयना कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और आप टोंक से खबर है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टोंक में आयोजित जैन समाज के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। मीडिया से बातचीत में बिरला ने कहा कि आचार्य जी का जीवन सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि टोंक के आध्यात्मिक नगरी में पंच कल्याणक महोत्सव जीवन जीने की राह बताता है। बिरला ने आगे कहा कि भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा, करुणा, दया और परोपकार के विचार आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के सानिध्य में, और ये पंच कल्याण महोत्सव जन्म से लेकर मोक्ष की यात्रा और किस तरीके से हम जन्म से लेकर मोक्ष को अपने जीवन को सत्य, करुणा, दया, परोपकार पर गुजार सकते हैं, ज्ञान, तप, तपस्या अर्जित कर सकते हैं। इसलिए पंच कल्याण महोत्सव में जीवन जीने की राह भी बताते हैं और जीवन कैसे जीना है, मनुष्य जीवन उसका भी रास्ता बताते हैं। इसलिए आचार्य का दिव्य प्रवचन, उनका ज्ञान सबके जीवन के अंदर सत्य के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मैं आचार्य वर्धमान सागर जी के चरणों में सशक्त नमस्कार करता हूँ। आज दुनिया भर में अहिंसा परमो धर्म पर यह चलने की जरूरत है, एक बड़ा संदेश। ये बात सही है कि अहिंसा, सत्य को